आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। निष्कर्ष भारत की एक खास मुहिम, सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। निष्कर्ष भारत के इस मुहिम में शामिल होइए और पहले तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और आखिर आप जानना चाहेंगे कि निष्कर्ष भारत की ये मुहिम क्या है। यदि आपके अगल बगल भी ऐसी कोई खबर है जिससे कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, आप प्रभावित हो रहे हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही है, उस खबर को स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें भेज दें। हम निश्चित तौर पर उस खबर की तहकीकात कर उसे आप तक पहुंचाएंगे। निष्कर्ष भारत ने जिन मुहिमों का साथ दिया वो मुहिमें अपनी मंजिल तक निश्चित तौर पर पहुंची हैं। जी हां, भाजपा जो है वो दिल्ली पर फतेह हासिल कर ली और असर जो है उसका बिहार तक हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ भाजपा ऑफिस में होली से पहले होली और दिवाली के पहले दिवाली मनाई जा रही है। जी हां, लेकिन सम्राट चौधरी मंगल पांडे के साथ निकले और पत्रकारों ने जब पूछा तो कहा कि सतैसा खत्म हो गया, यानी कि हिंदू धर्म में जो सतैसा होता है, बच्चे के जन्म के बाद 27 दिनों तक एक ग्रह नक्षत्र का फेर होता है, वो खत्म हो गया। सम्राट चौधरी यही कहना चाहते थे। लेकिन सम्राट जी, बात ये भी है कि जब जब सतैसा दिल्ली में खत्म हुआ है, केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं रही है। जी हां, याद कर लीजिए आप, 11 साल आपने शासन किया और करीब करीब 16 साल कांग्रेस ने शासन किया। 27 साल के बाद आपका जो है वो सतैसा खत्म हुआ है। सुनाते हैं जरा सम्राट चौधरी को। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद सतैसा खत्म हुआ और ये लोकतंत्र की जीत है। पूर्वांचल के लोगों ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम। सुना आपने। और अभी कुछ देर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दानापुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जी हां, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। करीब 25 साल के बाद इतनी कंप्लीट मेजॉरिटी भाजपा को दिल्ली में मिली है। रविशंकर प्रसाद को सुनाते हैं। तेजस्वी का जवाब यहाँ नहीं देना है, उनका एलायंस बिखर रहा है। जीते हैं भारत में तीसरी बार पीएम बने मोदी जी, जीते हरियाणा, जीते महाराष्ट्र, 71 के बाद इतना बहुमत मिला किसी पार्टी। तो सुना आपने रविशंकर प्रसाद को। जीतन राम मांझी कहां पीछे रहने वाले थे। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि अब देखिए बिहार किस तरीके से हम फतह करते हैं, देखते रहिए, इंतजार कीजिए। सुनिए जीतन राम मांझी को। आगे दिखाया जा रहा है सर, आगे दिखाया जा रहा है नहीं, आगे है और आगे रहेगा। हाँ सर, आपको नहीं लगता है कि फिर कांग्रेस की ईवीएम का रोना रोएगी? निश्चित रूप तो पहले ही से कह रहा है लोग, वो कल ही से वो लोग रोना रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया। तो लोग तो इस तरह का बहाना करवे करे क्या। राहुल गांधी को कुछ सलाह देंगे? कहेंगे कि कम से कम सोच समझ के बात करें, मैच्योरिटी लावे। अब जवान हो रहे हैं, अब बच्चे नहीं हैं। किनकी सरकार बनेगी सर? दिल्ली में किनकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की। सुना आपने जीतन राम मांझी को। इंतजार कीजिए। और जहां तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, भाजपा के अंदर ये मंथन शुरू हो गया है कि बिहार का चुनाव 3 महीना पहले करा लिया जाए, यानी कि जो चुनाव नवंबर में है उसे अगस्त या सितंबर में करा लिया जाए। उस समय परीक्षाएं नहीं होती हैं, ठंड की शुरुआत हुई रहती है और उसी समय बिहार का चुनाव करा लिया जाए। क्योंकि दिल्ली के नतीजों को देखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं, सबसे पहले तो बिहार को में राजद को झटका लगा है। राजद अब अपनी पूरी रणनीति बदलने के चक्कर में है कि क्या यहां माई बहन योजना का फायदा मिलने वाला है कि नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली की सब चालों को भाजपा ने
काट दिया वहां पर। जी हां, उन्होंने 1100 रुपया कहा तो भाजपा ने 2100 रुपया कहा था। तेजस्वी यादव 2500 रुपया कह चुके हैं माई बहन पेंशन योजना में। अब भाजपा भी अगली चाल चलेगी अपनी, इसलिए रणनीतियां बदलेंगी और शायद चुनाव भी पहले हो सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।